Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कि आज अब ज्यादा मेरे भाई को मेरी जरूरत है, तो ऐसे समय पे मेरा चुनाव में घूमना या वो सब चीजें बाद में मैंने उनको लिया और मेरा मन था कि पहले मैं जाके मिलके उनके हालात को जाऊं। चंद्रशेखर आजाद ने जब से अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की है उसके बाद सियासी पारा बढ़ गया है। सबकी नजरें इसी ओर हैं कि चंद्रशेखर आजाद के इस मूव से उपचुनाव पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि चंद्रशेखर आजाद बार बार मीडिया में बात कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं थी, उनकी ये मुलाकात पारिवारिक थी। वो अपने छोटे भाई से मिलने गए थे। उन्होंने जहां अब्दुल्ला आजम को अपना छोटा भाई बताया तो वहीं आजम खान को अपना बड़ा भाई बताया। चंद्रशेखर आजाद का आजम खान के परिवार को लेकर कहना था कि जब उन्हें गोली लगी थी तो वो पूरा परिवार उनके साथ खड़ा था। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने बात कही कि अगर कोई मेरे लिए 2 कदम बढ़ाएगा तो मैं उसके लिए 10 कदम बढ़ाऊंगा। इसी बीच जब जेल में अब्दुल्ला आजम के हाल को मीडिया की तरफ से पूछा गया तो चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि अब्दुल्ला आजम इस वक्त कैसे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि जेल में बंद अब्दुल्ला आजम ने क्या क्या करना छोड़ दिया है। परिवार से मुलाकात की बात को लेकर भी चंद्रशेखर आजाद ने कई बड़ी और अहम बातें बताई। सुनिए आप भी। आप इसको ये क्यों नहीं कहते कि एक परेशान साथी के साथ एक परेशान साथी खड़ा हुआ है, एक वो जो जुल्म सह रहा है और एक जिसके ऊपर जुल्म हुआ है। गोली उत्तर प्रदेश में किसी और पे चली है क्या? 1 साल हो गया। इससे पहले आपको शायद नहीं पता है, लगातार परिवार के जरिए मेरी बातचीत होती है। उनके साथी जो यहाँ थे उनके जरिए मैं जानकारी लेता हूँ। मैं इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता था इसीलिए, लेकिन अब मेरे पास ऐसे इनपुट थे कि आज अब ज्यादा मेरे भाई को मेरी जरूरत है, तो ऐसे समय पे मेरा चुनाव में घूमना या वो सब चीजें बाद में मैंने उनको लिया और मेरा मन था कि पहले मैं जाके मिलके उनके हालात को जाऊं। अच्छा, बात क्या होगी? क्या उनकी तकलीफ कुछ बताई हो, वो भी तो शेयर कीजिए। आप के अंदर हम लोगों को नहीं पता चलता ना। आपको क्या लगता है एक बहादुर आदमी क्या कभी अपनी तकलीफों को बयां करता है? आपने क्या उसके चेहरे पे उसने मुझसे कहा मैंने अखबार पढ़ना छोड़ दिया। उसने मुझसे कहा कि मैंने परिवार के लोगों को कहा कि मैंने यहाँ मुलाकात करने मत आना, क्योंकि मैं जिस लड़ाई में हूँ अन्याय के खिलाफ, उसमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े मैं पीछे नहीं हट सकता। और उन्होंने कहा अगर नए मुकदमे जिस तरह से लग रहे हैं, सरकार उन पे दया कर रही है नए मुकदमे लगा के, तो कह रहे चाहे कितने मुकदमे लग जाएं मैं हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने लोगों के लिए मैं जो लड़ाई हमारी चली आ रही लंबे समय से वो जारी रहेगी, उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि अब्दुल्ला आजम अखबार पढ़ना छोड़ चुके हैं, परिवार के लोगों को मिलने आने से मना करते हैं। कई अहम बातें चंद्रशेखर आजाद की ओर से अब्दुल्ला आजम को लेकर बताई गई। अब देखना होगा कि अब्दुल्ला आजम से चंद्रशेखर की इस मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी की क्या कोई इस पर प्रतिक्रिया आती है या फिर नहीं। वैसे क्या कहेंगे आप इस खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हरदोई से प्रशांत पाठक की रिपोर्ट, यूपी तक।